नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और यदि चैनल आदि समाधान को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, कहते हैं कि राहु केतु यदि बिगड़ जाए आपकी कुंडली में तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ते हैं, लेकिन विशेषकर राहु के अंदर ये खास बात होती है कि यदि वह आपको देने पर उतारू हो जाए तो समस्त ऊर्जाओं का संचयन करके आपको रंक से राजा भी बना सकता है। ये भी राहु कर सकता है। आप शायद इस बात को ना जानते हो। जनरली सब लोग कहते हैं कि राहु केतु सब कुछ बिगाड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु अगर अपने पर उतारू हो जाए और आपको देने पर आ जाए तो राहु समस्त सुख सुविधाओं को आपके कदमों पर डालने की ताकत रखता है। लेकिन जब कभी यह आपका बिगाड़ेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग बिगाड़ देते हैं। इसलिए इनकी शांति के लिए इनको कैसे शांत रखा जाए, अगर खराब भी हैं तो कैसे हम इनसे बच सकते हैं इनके समय के दौरान, तो वह मैं आपको उपाय बता रहा हूं। यदि किसी के ऊपर राहु की भयंकर क्रूर दृष्टि हो तो उस व्यक्ति को, चाहे छोटे छोटे पात्र हों, हर एक के घर में लगभग होते हैं, चांदी के बर्तनों में, छोटे पात्र में आप कोई भी चीज रख लें। और सबसे पहली बात, ना आप डाइनिंग टेबल पर भोजन करेंगे, ना आप अपने कमरे में भोजन करेंगे। जहां आपका भोजन बनता है वहीं पर आसन बिछाकर आप भोजन करेंगे। यानी गृहिणी खाना बना रही हो और आप भोजन कर रहे हो, चांदी के पात्र में आप भोजन करें और भोजन कक्ष में बैठकर करें। इससे राहु की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि केतु भी आपका बिगड़ा हुआ है तो एक पात्र में दूध ले लें और उसमें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा डुबाएं और उस अंगूठे को मुंह लगाकर चूसें, जैसे दूध पिया जाता है। इसे करने से केतु की स्थिति अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ यदि आप सक्षम हो तो सफेद कपड़ा, तांबा, चांदी आदि का दान करें। दूसरा भाग, कुत्ते को आपको भोजन कराना है, लेकिन वो जो रोटी आप कुत्ते को दें वह घी से चुपड़ी हुई हो। यदि ऐसा प्रायः होता है कि जिस आदमी के अंदर भी यह स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यदि वह कुत्ते को भोजन भी कराएगा तो कुत्ता शायद उस रोटी को सूंघ कर चल दे, क्योंकि जानवरों की सिक्स सेंस हम लोगों से कहीं अधिक बेहतर होती है। और जो चीज भयंकर आपके ऊपर लगी हो, इतनी जल्दी उसका निवारण भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन आप प्रायः अगर यह नियम बना लेंगे तो कुत्ता रोटी खाने लगेगा। दूसरी चीज, शिव जी को आपको जल चढ़ाना है, लेकिन टोटे लगे पात्र में भरकर, किसी लोटे में, आप कलशे में, किसी भी पात्र में यदि आप जल भरकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें टोटी लगी होनी चाहिए। उस टोटी से ही पानी गिरे, सीधे ऊपर से नहीं। थोड़े से कुश ले लीजिए, कुशों को शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और उस कुश के ऊपर से आपको जल देना है, ताकि वो जो जल आप डाल रहे हैं भगवान भोलेनाथ में वह पहले कुश में गिरे, बाद में उनकी पिंडली में गिरे। तीसरा, सुअर को आपको भोजन कराना है। किसी भी तरह का भोजन हो, आपको सुअर को भोजन कराना है। डेली एक रोटी, आधी रोटी, जो भी आप निकालते हो, आप अपना भोजन सामग्री में से आप उनके लिए अलग अलग निकाल सकते हैं कि ये इनका, ये इनका, ये इनका। कुंवारी कन्याओं को आपको मीठा भोजन कराना है, महीने में एक बार करा दीजिए, जब आपकी इच्छा करा दीजिए। वो भोजन सफेद होना चाहिए। आप पेड़ा खिला सकते हैं, आप खीर बना के खिला सकते हैं, आप कुछ भी, लेकिन वह भोजन सफेद होना चाहिए। अपने वजन के बराबर कोई भी एक दान, जौ ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, अपने वजन के बराबर। यानी एक तरफ आप तराजू में बैठे, एक तरफ आपके वजन के बराबर कोई भी अनाज हो, जिसमें जौ विशेषकर होता है, आप उसे तौल लें। तौलने के बाद उसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है, लेकिन पूरा उठाकर डालिएगा नहीं। बहते हुए जल में आप नाव पर बैठ जाएं, आप पुल के ऊपर बैठ जाएं, आप वहां से अंजलि में लेंगे और उसे ओम रम राहुवे नमः, ओम तम केतुवे नमः, ये मंत्र कहेंगे और एक अंजलि लेकर आपको ऐसे
डाल देना है, ताकि मछली और सभी जलचर प्राणी, जितने जलचर प्राणी आपके हाथों से दिया हुआ आपके वजन के बराबर का दान खाएंगे, उतना ही वह ग्रह शांत होंगे और आपको पुण्य का लाभ होगा। जीवन में आपके अगर राहु केतु से कोई भी परेशानी आ रही है तो वह राहत मिलेगी आपको। आपका मानसिक क्लेश, आपका पागलपन, चिड़चिड़ापन, आपकी वो जो अजीबोगरीब इच्छाएं होती हैं, हर समय क्रोध आना, कोई भी काम बिगड़ना, कोई भी डिसीजन आप सही नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग खराब कर देता है राहु। तो इसलिए आपके वो सारे डिसीजन सही होने लगेंगे। कुछ नहीं होगा तो आपका सभी तरह से बचाव होगा और आपकी दिनचर्या यानी आपका जो जीवन शैली है उस पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा और आप बेहतर से बेहतर महसूस करेंगे। तो ये कुछ उपाय थे जो राहु केतु की शांति के उपाय हैं और इन उपायों से भी बहुत लोगों को राहत प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।